क्या हाल है भाई आप सभी के, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपके सीजीएल को कवर करेगा, एसएससी जीडी और आईबीएमएस यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी कवर करने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है हो भाई, आपको रीजनिंग बाय मोहित कटारा मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर भाई जरूर कर देना, क्योंकि ये बैच सभी के लिए स्पेशल है, एक तरीके से फ्री बैच है। और मैं आपको प्रीवियस ईयर में जितने भी आए हुए क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैंने डेटा को कलेक्ट किया है। डेटा कलेक्ट करने के बाद वन बाय वन बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी जैसे क्वेश्चन आते हैं सीरियल वाइज, या हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट वाइज, जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ और उसी पर आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक वैसी और जितनी ज़्यादा वीडियो आएंगी, मतलब जो भी टाइम एंड डिस्टेंस का जो भी आपका रहेगा, तो एक कॉन्सेप्ट उस पर प्रैक्टिस, दूसरा कॉन्सेप्ट उस पर प्रैक्टिस, तो ठीक वैसे ही हम जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। अब चलिए मैं बात करता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, यार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी एक कार है ना, जो क्या करती है 90 किलोमीटर दूरी तय करती है 50 मिनट में। तो आपको बताना है कि उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या होगी। अब कहने को तो ये इजी सा क्वेश्चन है, बट इसके पीछे का लॉजिक आपको जो है वो समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में ये क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं कि यार डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, आपको कि सर डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, तो मैं ये नहीं कहता कि मुझे डिस्टेंस समझना है। मैं ये बोलता हूँ कि यार आपने स्पीड समझ लो। अगर आपने स्पीड समझ लिया तो आपका हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, आपको ये फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक्चुअल में अगर मैं स्पीड देखता हूँ कि यार स्पीड क्या है, मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि जो है आप जो है समझ पाए कि स्पीड क्या होता है। तो स्पीड एक्चुअल में क्या है, एकांक समय में, भाई हिंदी वालों के लिए भी है, लिख देता हूँ है ना, एकांक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो बस इस बात का याद रखना है कि यार एकांक समय क्या होता है ना, चली गई जो दूरी है एक्चुअल में वही आपकी स्पीड। अब एकांक समय क्या होता है, पहले मैं ये भी लिख दूं ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी कवर हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट क्या है मेरे दोस्त, पहले इसको समझो आप कि एकांक समय क्या होता है। अब समय का मतलब यार, एकांक समय का मतलब क्या होता है, देखो, जब भी आपके पास टाइम दिया जाएगा, टाइम या तो 1 घंटे में हम इसको करेंगे, या आपके पास 1 मिनट को कंसिडर करेंगे, या फिर हम इसको 1 सेकंड कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 1 घंटा, 1 मिनट और 1 सेकंड, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो हम कहें कि भाई सिंपल सा लॉजिक क्या है कि हमारा जो टाइमिंग है वो एकांक है। एकांक का मतलब एक यूनिट वैल्यू है कि यूनिट आपने ले लिया। अच्छा, स्पीड, ये डिस्टेंस को भी याद रखना, ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस यहाँ पर या तो आपको किलोमीटर में देगा या फिर ये आपको मीटर में देगा। दो ही पैरामीटर हमारे पास में टाइम डिस्टेंस में, कि या तो मीटर या फिर किलोमीटर। ऐसी टाइमिंग के दो पैरामीटर है, या तो आपका है ना घंटा हो जाएगा, या मिनट हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। तो एकांक समय में चली हुई जो दूरी होती है एक्चुअली में वही मेरी स्पीड होती है। जैसे मैं सिंपल सा लॉजिक एक बात बताता हूँ आपको, कि मान के चलो कि यार कोई एक बंदा है जो 2 घंटे में 300 किलोमीटर जा रहा है, 300 मीटर जा रहा है। तो आपको कि सर इसकी स्पीड क्या है, तो हम ऐसे ही निकाल देंगे। आप एक बात बताओ कि यार 1 घंटे में कितना चलेगा, आपको कि सर 1 घंटे में चला जाएगा 150 किलोमीटर। तो अब ये जो 150 किलोमीटर जा रहा है, यही एक्चुअल में आपकी स्पीड है। क्यों, मैंने क्या बताया था आपको कि एकांक समय में चलेगी दूरी कि 1 घंटे में कितना जा रहा है, 150 किलोमीटर। तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी ना यहाँ से दोस्त, तो ये आ जाएगी, आप क्या कह सकते हो, 150 किलोमीटर पर आवर। तो यही एक्चुअल में इसकी स्पीड रहेगी। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, करना कैसे है फिर बाद में जो है डिस्कस कर लेंगे। ये आपका बेसिक है, ये बेसिक है, स्टार्टिंग से बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। चलो, मान के चलते एक और ये बंदा है, ठीक है, और ये क्या करता है, 50 सेकंड में, 50 सेकंड में 500 मीटर जा रहा है। 50 सेकंड में 500 मीटर जा रहा है, इसको 500 कर लो, 500 मीटर जाता है। आपको स्पीड बताते हैं स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपको होगी सर 50 में 500 मीटर, तो मैं 50 से 50 कैंसिल आउट कर दूंगा। मतलब ये है कि यार 1 सेकंड में निकाल लो, 1 सेकंड में कितना आएगा, आपको होगी सर 1 सेकंड में जाएगा 10 मीटर। तो एक्चुअल में इस बंदे की जो स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। कितनी स्पीड है मेरे दोस्त, 10 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड हो जाएगी।
इजीली आप कह सकते हो आराम से जो है, इसमें किसी को भी कोई भी दुख दर्द नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में हम किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, इसका क्या लॉजिक होता है। तो ये भी आ जाओ भाई दोस्त, ये तो थोड़ा सा हमारा ये था कि हमने जो है निकाल लिया। अब नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, आराम से मैं आपको बता दूंगा। इस पर आइए। तो मैंने कहा कि यार किलोमीटर क्या होता है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा। आपको उसको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो एक्चुअल में देखो कि 1 किलोमीटर के अंदर आपके 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1000 मीटर, इसको मीटर कर लो। और 1 घंटे में होता है आपका 3600 सेकेंड, यानी कि 60 मिनट। और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 60 सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंड है। ठीक है, चलो। तो मुझे करना है कि यार 1 किलोमीटर की जगह मैं 1000 मीटर लिख सकता हूँ, 1000 मीटर। और अपॉन कितना कर सकता हूँ, 3600। टोटल गुणा करके 3600 आ जाएगा, ये सेकंड है। तो एक, आप ये देखो कि यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटता हूँ 5 बार, 2 से काटता हूँ 18। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 किलोमीटर घंटे की बात करें तो एक्चुअल में वो क्या किसके इक्वल होता है, वो 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो इसलिए यहाँ से रिजल्ट निकलता है कि आपका जो 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है वो किसके बराबर है, वो है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो इसलिए जब भी आप किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, तो मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसको सीधा सीधा 5/18 से गुना कर दूंगा, तो मेरा जो है वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा सर, यदि उल्टा करना है, अगर उल्टा करना है मेरे भाई, तो उसको उल्टा कर देंगे। मीटर पर सेकंड को अगर आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो मैं इसका गुणा कर दूंगा यहाँ से 18/5 से। अब मैं इसको 18/5 से गुना कर दूंगा। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। ये देखो, एसएससी सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया आपसे, कह रहा है एक कार है ना, जो क्या करती है भाई 90 किलोमीटर इन 50 मिनट्स, यानी कि 90 किलोमीटर जाती है 50 मिनट में। तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ कि यार 50 मिनट में कितनी जा रही है, 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर जाती है 50 में। आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, क्योंकि ये जो 50 है वो मिनट में है, तो मैं इसको 60 से भाग करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा तो मेरा मिनट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो 60 है वो यहाँ पर आ जाएगा। पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको कैलकुलेशन, हालांकि इतनी करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, नहीं इसमें है ना। जो वैसा बच्चा होता भाई वो वैसे ही कर देता आपको। अब क्या करेंगे, इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं कर सकता हूँ 18। 18 छिक कितना होता है, आप कहोगे मेरे भाई 108 हो जाता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, बेसिक आपने समझ लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। कह रहा है दो ट्रेन की चाल का जो अनुपात है वो 2:7 है। तो मैं ले लेता हूँ यार, मेरे पास दो ट्रेन है, एक ट्रेन 1 और एक ट्रेन 2। इनकी स्पीड का रेशो मुझे गिवन है कितना, 2:7। ठीक है, अभी रेशो से देखो यहाँ पर, यार पहली ट्रेन को जो है 5 घंटे लगते हैं 250 किलोमीटर चलने के लिए। तो स्पीड क्या हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड है, देखो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर जा रही है 5 घंटे में, मतलब 5 से जाएगा 5 बार, 50 किलोमीटर पर घंटा। 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड आ जाएगी। तो यार आप देखो कि रेशियो में तो कितना है 2, और वैसे कितना है 50, वैसे कितना है 50, तो कितना गुना हो रहा है, आप कहोगे सर ये आ रहा है 25 गुना। तो बस, तो एस सॉरी 25 गुना कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल 25 आ रहा है। तो मुझे क्या पूछा गया है, कह रहा है दोनों का योग, कह रहा है ट्रेन की चालों का योग। देखो यहाँ से देखो, दोनों ट्रेन की चालों का योग बताओ। तो यार रेशियो में पहली ट्रेन का रेशियो 2 है, दूसरी ट्रेन का रेशियो कितना है 7 है, दोनों का टोटल कितना आएगा 9 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू है 25, और 25 निम होता है मेरे भाई 225। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप कह सकते हो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। देखो एक बार जो है कॉन्सेप्ट आप समझ लो, यार लॉजिक क्या है, बात क्या चल रही है, एक बार आप समझ लो। जैसे आपने समझ लिया ना, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के रख सकते हो मेरे दोस्त। तो जैसे ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया, फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, शेयर वेयर कर देना, लाइक वगैरह कर देना। जैसी नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बता दूंगा, और जैसे ही नेक्स्ट टाइप पे हम बात करेंगे, तो फिर मुझे आपको पता है कि 8-10 क्वेश्चन मैं उसकी भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। वही क्वेश्चन कराऊंगा जो अथॉरिटी के जो आए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आओ। कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक बस है 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। अब आपसे पूछ ले कि 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगी। तो मैं देखता हूँ एक्चुअल में इसकी जो स्पीड है, यार वो देख लो इसकी स्पीड कितनी है,
108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मैं इसको चेंज करूँगा 5/18 से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। 18 से जाएगा 6 बार, 88 के 108, 6 पंजे कितना आ जाएगा 30, यानी कि कितना है 30 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड इसका मतलब क्या होता है भाई? पर सेकंड से आप समझ सकते हो कि यार इसका मतलब होता है आपका सीधा सीधा सिंपल सा कि एक सेकंड में 30 मीटर जा रहा है। मुझे कितना ले जाना है? 40 सेकंड। तो 40 सेकंड के लिए क्या कर सकता हूँ, 40 से गुना कर दो, तो 4 से कितना हो जाएगा 12, 1200 मीटर। है कहीं पर 1200 मीटर? बिल्कुल है, ऑप्शन डी। क्योंकि 1200 मीटर को लिखता हूँ मैं 1 किलोमीटर प्लस 200 प्लस 200 मीटर, इसलिए ऑप्शन डी आपका हो गया करेक्ट। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखो यार, एथलीट वाला क्वेश्चन है। सीरियल मेन में भी आप सोचो कि सीरियल मेन में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। देखो, एक एथलीट है, एथलीट 96 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ जो है चलता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है बस। अरे यार, इससे इजी क्वेश्चन हो सकता है कुछ सीरियल मेन के लिए? बताओ यार, है ना? ये तो वही बात होगी, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो देखो 800 मीटर जाना है 96 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में है, मुझे किस में करना पड़ना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 18/5 से सीधा सीधा इसको डिवाइड। पहले मैं इसको करूँगा 5 से 80 को, 16 बार जाएगा, 10 बचा। 16 से जाएगा 6 बार, और 6 से जाएगा मेरे दोस्त 3 बार, और ये एक जीरो, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ पर है? देखो ऑप्शन है क्या? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी पर आप देख सकते हो, ऑप्शन डी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सीजल मेन से, अगेन सीजल मेन 2020 का क्वेश्चन है। ये देखो, ये 2019 में आया था, इसी टाइप का क्वेश्चन एथलीट वाला 2019 में आया। फिर सीजल मेंस में देखो एथलीट वाला ही आया, सेम सेम एथलीट एथलीट वाला क्वेश्चन आया। और कब आया? ये आया सीजल मेंस 2020 के अंदर। इसका क्या लॉजिक है? कह रहा एक एथलीट है, देखो 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के चार और जो है 8 बार दौड़ता है। भाई लॉजिक यहाँ पर ये था कि जिसको पता होगा, जब हम वर्ताकार स्पीड पर दौड़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में हमारा जो डिस्टेंस होती है, मतलब अब हम जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो एक्चुअल में होता है इसकी सरकमफेरेंस, यानी कि परिधि होता है ना? ये परिधि के बराबर हो जाएगा। इस केस में जो टोटल डिस्टेंस है परिधि के बराबर हो जाती है, यानी कि 2πr। तो यार इस केस में जो आपकी डिस्टेंस होती है एक्चुअल में होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर कह रहा हूँ, सरकमफेरेंस होता है, यानी कि परिधि होती है। और ये देखो ध्यान से कि उसने क्या लगाया, देखो 8 चक्कर लगाया। एन एथलीट रन्स द 8 टाइम्स अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, यानी कि सर्कुलर फील्ड के 8 चक्कर लगाए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आप कहोगे सर जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगी 8 × 2πr। अच्छा कितने सेकंड में लगा रहे हैं? मीटर में है, क्योंकि रेडियस मीटर में है तो डिस्टेंस मीटर में आ गया। आपको किलोमीटर पर घंटा में लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम को भी चेंज कर लेता हूँ यार, टाइम को भी सेकंड में कर लेता हूँ। टाइम कितना है मेरे पास? 3 मिनट और 40 सेकंड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ यार, 3 मिनट को सेकंड में बदलता हूँ, यानी कि 3 × 60 और प्लस 40 यहाँ से। तो कुल मिला के बनेगा 180 मिनट, तो ये सेकंड ही हो जाएगा, और प्लस 40 ही हो जाएगा। 18×4 = 22, यानी कि टोटल मिला के 222 सेकंड लगते हैं उसको 8 चक्कर लगाने में। तो स्पीड क्या होगी? क्या प्रॉब्लम है यार? स्पीड लगाओ। स्पीड मैंने कहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस देखो कितनी है, कह रहा है 8 × 2πr, यानी कि 2 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू भी 7 मीटर है, और ठीक है 7 मीटर, और बटे कितना आएगा? 222 सेकंड। खत्म। देखो 7 से 7 जाएगा, 22 से 22 जाएगा, और ये आ जाएगा 10। फिर 2 से जाएगा 5 बार, 5, यानी कि अब मेरे पास में जो आया एक्चुअल में ये आया 8/5 मीटर पर सेकंड है। ये मीटर पर सेकंड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर में। तो 8/5 को गुणा करूँगा किसके साथ? 18/5 के साथ। भाई यही करते हैं हम, 18/5 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, है ना? क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड में जाना है, तो 18 आ जाएगा 144, 144 और रह जाएगा 25। अब 25 से अगर मैं बात करूँ 6, यानी कि 5 पॉइंट समथिंग की उसकी जो है वो स्पीड रही होगी, क्योंकि 25 पंजे आपको पता होना चाहिए 225 होता है, सॉरी 25 पंजे 125 होता है। तो 125 और 44 का जो रिलेशन है वो कितना आ जाएगा? 14, 5 जो है, 14 और 5 9, 19 के आसपास आएगा। फिर 190 यानी कि 6 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग इतने किलोमीटर पर घंटा की उसकी स्पीड जो है वो रही होगी। अगर ऑप्शन होते तो हम नियर अबाउट ऐसे ही टिक कर देते।
चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ। इस केस में आपकी जो टोटल डिस्टेंस होगी वो आपकी परिधि होती है, इनके सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाता है, बस ये याद रखना। क्योंकि उसने 8 चक्कर लगाए हैं, इसलिए मैंने उसको टोटल डिस्टेंस 8 से मल्टीप्लाई कर दी। बाकी इसमें और इतना कुछ था नहीं क्वेश्चन में। चलिए, ये देखो यार, डिम्पल आ गई है भाई। डिम्पल कबाड़िया पहले रोहिणी हुआ करती थी, है ना? सच देखो, डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, मतलब कर रही है भाई, फीमेल है ये। जबकि जो हमारा लप्पू सा सचिन है, वो 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। ठीक है यार, मीटर पर सेकंड में उनकी चाल का अंतर बता दो मेरे दोस्त। आपको क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन दियर स्पीड इन द मीटर पर सेकंड। तो डिफरेंस बताना है। तो यार मैं एक काम कर लूँ, ये डिम्पल है यहाँ पर, है ना? डिम्पल की जो स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आवर। और एक और है बंदा, क्या नाम है इसका, सचिन। सचिन की स्पीड जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर। अब भाई यार एक बात बताओ भाई, स्पीड तो स्पीड रहेगी, चाहे वो मीटर पर सेकंड में या फिर किलोमीटर पर घंटे में हो। तो और डिफरेंस इन दोनों का सेम रहने वाला। तो डिफरेंस कितना है आप यहीं से देख लो। आप कहोगे सर ये आ जाएगा कितना, 18 का डिफरेंस है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसमें बदलने के लिए 5/18 से उसको डिवाइड कर देना। 18 से 18 यानी कि आएगा, इसकी जो स्पीड में जो डिफरेंस है वो 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है। ऑप्शन ए के साथ चले जाना मेरे दोस्त। इतना ही करना था आपको, ऐसा नहीं करना है अलग अलग स्पीड मत निकाल देना। कभी आप 90 को पहले कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, फिर आप 108 को कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में, और उसके बाद में आप दोनों का डिफरेंस लोगे। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। पहले ही आप जो है स्पीड का डिफरेंस देख लो। डिफरेंस देखा किलोमीटर पर आवर में है, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। इतना ही करना है मेरे बस। चलो, देखो, कोई व्यक्ति है, कुल यात्रा का 12 भाग रेलगाड़ी से 7 तय करता है। क्या है, आ मैन कवर टू टोटल जर्नी बाय द ट्रेन। अच्छा, एंड 12 इज द ऑफ द जर्नी बाय द बस एंड रिमेनिंग 7 किलोमीटर ऑन द फुट। टोटल जर्नी इन किलोमीटर। देखो, इंग्लिश में क्वेश्चन सही है, हिंदी में थोड़ा सा क्वेश्चन एरर हो गया है। अ मैन कवर्स अ टोटल जर्नी बाय द ट्रेन। भाई टोटल जो जर्नी है वो ट्रेन से कवर करता है, जिसमें से जो 12 है जर्नी बाय द बस। ये 12 किलोमीटर है या क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है ना? एंड रिमेनिंग 7 किलोमीटर इन। भाई प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में, कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, उसको मैं पीडीएफ में से ही करता हूँ क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीडीएफ भी आपको मैं देने वाला हूँ, इस बात का याद रखना। जो देख रहे होगा ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में सब डाल। लेकिन इससे पहले जो है ना, आपको जो शेयर वगैरह करना है भाई, सब्सक्राइब करके रहना है ना? अब वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से यार, क्योंकि आपको प्योर मटेरियल मिल रहा है, फ्री बैच एकदम फ्री है। एसएससी जीडी में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जब आप सीजीएल का पढ़ रहे हो तो यार जीडी का इससे बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, वैसे भी इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं। यार एक धावक है जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, देखो 2 बार लिखा गया, दौड़ रहा है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता तो उसकी गति गति के परसेंट में क्या कमी है, मतलब कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, बस ये बताना है। भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि मान के चलो कि यार एक लड़का है। ठीक है, अभी एक लड़का मैंने लिया यहाँ पर। ये लो, ये मान के चलो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो मैंने देखा कि आगे की तरफ दौड़ रहा था, दौड़ रहा है। पहले अगर इसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर रही होगी, अगर पहले इसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और अब ये क्या हुआ, थोड़ी देर तो दूर है ना, दौड़ गया, कुछ टाइम लग रहा होगा। अब यार इसने किया क्या है, क्या है कंडीशन, अगर ये 40 की बजाय 30 से दौड़ता फिर क्या होता। हाँ भाई, कंडीशन है ना, मैं मान के चलता हूँ अगर ये 40 की बजाय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता तो अपनी स्पीड कितनी परसेंट कम करता। तो मैं कहूँगा यार इस हिसाब से ये 10 किलोमीटर की स्पीड कम करता 40 की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि 10% इससे की कंपैरिजन में कम करा है इसने, और इनटू परसेंट में चेंज करने के लिए 100। तो मैं 10 से जाता 4 बार और 4 से जाता है 25 बार, यानी कि 25% की कमी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त उसको। तब जाके जो है उसकी स्पीड 30 हो जाएगी ना, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितनी कम करनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा मेरे भाई इसको 25%। माइनस लेता हूँ क्योंकि कमी हुई है। नेक्स्ट ये देखो, रवीना और सोहेल है। कह रहा अपने अपने घरों के कार्यस्थल से जाने वाली दूरियों का अनुपात इस बार दिया है। इस बार थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, डिस्टेंस का रेशियो है आपके पास 4:7। ठीक है, 4 से 7 है। ये रवीना है और ये सुहेल है। लेकिन देखो, यदि सुहेल को 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी, भाई रेशियो में तो 7 कर रहा है और वैसे कितना कर रहा है, 63 कर रहा है।
सॉरी 63 कर रहा है, तो एक्चुअल में कितना कितना गुना है आपका? वैसे 9 गुना है, 9 से 63। तो रवीना कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? अरे यार 4 रेसो है, ये भी 9 गुना डिस्टेंस कवर करेगी, बात खत्म। 9 चौक 36 किलोमीटर आ जाएगा मेरे भाई। बोलो यार, क्वेश्चन समझ आ रहे नहीं आ रहे, पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, एक बार वीडियोस को बताना मुझे, है ना, कि अच्छा लगा सर, है ना। कमेंट सेक्शन में लिख देना ना, अच्छा लग रहा है तो। अथॉरिटी क्वेश्चन है, बिल्कुल करा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना। कह रहा है एक कार की जो चाल है वो बस की तुलना से 40% अधिक है, और एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय कवर कर लेती है। अगर वो एक सही 3/4 घंटे में कितना दूरी क्या तय करेगी यदि बस की जो चाल है वो ट्रेन की चाल की अपेक्षा आधी हो जाए? अब इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हो गई, अब आप ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है। तीन चीज़ें हो गई। पहले उसने कहा है कि जो कार की चाल है, ये जो कार की चाल है बस की तुलना में 40% अधिक है, तो भाई ये मैं मान लेता हूँ ये बस है और ये कार है। कार हो गया, ये कार हो गया, और ये ऊपर मैंने बस लिया। तो 40% का मतलब क्या होता है? 40% पता होना चाहिए आपको, ये फ्रैक्शन है, 2/5 होता है। मतलब अगर बस की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 7 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दो आपने बढ़ा दी, दो आपने बढ़ा दी, ठीक है। अब कह रहा है कि लास्ट में देखो, फिर यदि बस की जो चाल है वो ट्रेन की अपेक्षा आधी है। अब फिर से देखो, बस और ट्रेन है, ये बस है और ये ट्रेन है, ठीक है। कह रहे बस की चाल ट्रेन की आधी है तो ट्रेन का आधा है। मतलब अगर बस की वैल्यू 1 है तो ट्रेन की वैल्यू 2, तभी तो होगा ना, बस की जो है ट्रेन की आधी हो जाएगी भाई। ठीक है, अब आप यहाँ बताओ यार, बस का यहाँ पर रेशो 1 है, यहाँ पर रेशो 5 है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि 5 से गुणा करो, 5 × 5 और 5 दूनी 10। कहने का मतलब ये कि भाई हमारे पास इनकी स्पीड का रेशियो तो आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कार, फिर मैं ये ले लेता हूँ यहाँ से बस, और फिर आ गई ट्रेन। तो आप खुद बताओ, ट्रेन का 10 है, बस का 5 है, और कार का कितना है? 7, एज इट इज रहा। खत्म, स्पीड का रेशियो आ गया। अब देखो एक ट्रेन क्या है 8.5 घंटे में, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ भाई, 8.5 घंटे में 1020 किलोमीटर जा रही है, 1020 किलोमीटर, तो मुझे पता ही आ जाएगा, 8 दूनी 16 और एक 17, इनके 17/2, 17/2 घंटे में 1020 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर। मुझे पता है 17 से जाएगा 6 बार, 17 × 6 = 102, 6 दूनी 12, ठीक है। यानी कि 120 किलोमीटर की स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है 120 किलोमीटर पर घंटा है। बस सॉल्व हो गया आपका। भाई ट्रेन की जो स्पीड है वो 120 किलोमीटर पर घंटा है, तो उसका मतलब क्या है? एक रेशियो की वैल्यू निकालो, 10 रेशियो की वैल्यू 120 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसका मतलब है ये हो रहा है आपका कितना गुना? 12 गुना हो रहा है, मतलब ट्रेन की जो स्पीड है 12 गुना है। आपसे क्या पूछा गया है भाई? आपसे पूछा गया है कि, ठीक है हाँ, कह रहा है एक सही 3/4 घंटे में कार जो है कितनी दूरी तय करेगी। तो यार पहले कार की आप स्पीड निकालो, कार की कितनी एक्चुअल स्पीड देखो, 7 है तो 12 गुना हो जाएगी। ये 12 से करता हूँ, 12 से तो हो जाएगा 84 में, ठीक है। ये 84 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड है, ये कार की स्पीड आ गई। पूछ रहा है कार कितना कवर करेगी, तो यार 84 किलोमीटर के अकॉर्डिंग करेगी, और कितने घंटे में? एक सही 3/4, तो एक सही 3/4 यहाँ रख लेता हूँ मैं, तो आएगा 4 × 4 और एक 4 और 3 7/4, तो मैं लिख लेता हूँ 7/4। टाइम में कितना करेगी? 4 से कर देता हूँ इसको, आएगा 4 दूनी 8, 4 × 4 गुना, यानी कि ये टोटल है। तो देखो 7 × 7 तीनों डिजिट 7 आ रहा है, 147। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर आ गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बोलो भाई, इतना। देखो अब क्या हुआ ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने, बढ़ेगा तो है लेवल। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको इजी इजी क्वेश्चन करा दूंगा, तो लेवल तो मेरे भाई बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है तो फिर आपको जो है थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। चलो, अगर आप कहोगे तो एक बार इसको और बता दूंगा, मैंने कुछ नहीं किया। पहले बस कार और ट्रेन का मैंने रेशो ले लिया, स्पीड का रेशो। मुझे पता है कि बस की तुलना में जो है कार की जो स्पीड है 40% ज़्यादा है, तो अगर बस 40% का मतलब होता है 2/5, समझा देता हूँ। अगर इसकी स्पीड 5 है बस की, तो ये 2 ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि आ जाएगी 7। काम खत्म। चलो फिर मैंने देखा यार ट्रेन की आ जाएगा, ट्रेन का 2 रेशो है तो बस का हो जाएगा 1 रेशो, ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट मैंने क्या करा, बस का रेशो को इक्वल कराने के यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 5 हो गया, 10 आ गया। मैंने तीनों की स्पीड का रेशो लिया 7,
5 और 10। इतना काम करने के बाद मुझे पता चला कि यार ट्रेन की स्पीड है मेरे पास। कैसे? क्योंकि देखो इसने क्या करा, 8.5 घंटे में कितना किलोमीटर, 1020 किलोमीटर जा रही थी, तो 1 घंटे में मैंने निकाल लिया 120 किलोमीटर। मतलब ट्रेन की स्पीड आ गई 120 किलोमीटर। तो ट्रेन का एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई यार, मैं यहाँ से लगा सकता हूँ सर, 10 रेशियो की वैल्यू 120 थी, तो एक रेशियो की वैल्यू 12 है। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से 7 84 किलोमीटर पर आवर को इतने इतने घंटे में तय करना है। इस तो उसको बोलते हैं 7/4। मैंने मल्टीप्लाई करा, 147 आ गया इसका आंसर। कितना? 147 किलोमीटर। खत्म। नेक्स्ट पर आओ। ये देखो यार, कुछ खराबी आ गई है तो क्या समय लगेगा, कितना करना पड़ेगा, करा देता हूँ मैं ना। देखो शिवम की साइकिल है, मैं ऑफिस से, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन को, ऑफिस से घर जाते समय शिवम की जो साइकिल में कुछ परसेंट की खराबी आ गई, और इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16% इतने अधिक का समय लगा। तो कुछ मामले में उसकी गति, सामान्य गति बतानी है कि कितने परसेंट उसने कम करी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो आंखों देख लगा दो यार, 14.28% आएगा इसका। ठीक है, अधिक समय लग रहा है तो इससे 1 मिनट है ना। तो पहले आप देखो यार, ये जो 16 सही 0.67% इसको क्या लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर इसको लिखते हैं 1/6। मतलब ये है कि भाई घर जाते समय क्या कर रहा है कि अधिक टाइम लग रहा है। अधिक टाइम लग रहा है मतलब अगर पहले 6 था तो अब 7 लग रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले जितनी स्पीड करनी है एक कम करनी पड़ेगी, किसके रिस्पेक्ट में, आप कहोगे सर 7 के रिस्पेक्ट में इंटू 100। तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ये आएगा 14.28%। ठीक है, जब भी अधिक लगाओ ना इसके साथ में, अधिक लगाओ, ये अधिक दिया तो इससे 1% कम वाला कर देते हैं, मतलब 1/7 निकाल देते हैं बस। और 1/7 का मतलब होता है 14.28%, ये लिख लेना भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ये देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन ये है, एक ये है, 2 3 4। चलो, तो मुझे लगता है कि यार अब जो मैंने आपको जितना सिखाया है, तो इसमें आपका एक काम हो जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए छोड़ दिए। इन क्वेश्चंस को लगा लेना, एक बार देखना क्वेश्चंस को। पहले मैंने बेसिक सा क्लियर किया कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे। वो स्पीड क्या है मैंने आपको बताया कि यार 1 घंटा 1 मिनट अगर 1 सेकंड में जाते हैं तो वो एक्चुअल में आपकी क्या होती है, स्पीड बनती है कि 1 मिनट में कितना गया, 1 सेकंड में कितना चला, वो स्पीड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो